हैं तो बिना कैपेसिटी के वो अपने साथ किसी दूसरे को नहीं ले जा सकता। और एक को जो ओहदा मिला है वो नौका के समान मिला है, तो नौका तारे 100-200, छोटी जहाज होती है नौका, उसकी कैपेसिटी 100-200 आदमी को वो पार लगा सकती। ज़्यादा भरोगे तो वो नौका डूब जाएगी। तो ऐसे ही संत तो है, लेकिन ओहदा इतना ही है तो वो 100-200 आदमी का उद्धार कर सकते, इससे आगे नहीं ले जा सके। सदगुरु जी हूँ जहाज में आप लाखों भर दो, पापी धर्मी लोड़ा भाटा पत्थर कुछ भी भर दो, लेकिन जहाज का काम है इधर से उधर ले जाना। तो ऐसे ही सदगुरु जी महाराज अनंत जीवों को तारने का, जो सदगुरु पदवी लेके आते हैं उनको अनंत जीवों को तारने का ओहदा होता है। आपको परीक्षा करनी पड़ेगी कि मेरे को गुरु मिला, कैसा मिला है, ढूंढ का मिला है या नौका वाला मिला है या सदगुरु रूपी संत मिला, कैसा मिला। वो आपके पास ज्ञान इंद्री दी है परमात्मा में। 84 लाख जाति जो उनके अंदर ज्ञान इंद्री नहीं है, लेकिन परमात्मा ने सब सुविधा आपको देके भेजी है। आपको पहचान करना है। गुरु करने से पहले गुरु की परीक्षा कीजिए। लिखा महाराज ने, दाता सदगुरु कीजिए ज्यासु पावे ज्ञान, मगता सु क्या पाइए, जो शिष्य पर मांगे दान। अगर उसका हाथ नीचे है, वो मक्ता बन के खड़ा और आपका हाथ ऊपर है, तो आपकी ज्ञान इंद्री कहाँ गई। मक्ता कनु मक्तो मांगे जिन्हें अकल कम, क्या लोगे मक्ते से, चारना आटाने से ज़्यादा आपको कुछ देने वाला नहीं है। तो फिर दाता सदगुरु कीजिए ज्यासु पावे ज्ञान। दाता सदगुरु करोगे, वो आपको ऐसा ज्ञान बता देंगे, ऐसा धन देंगे। धन देवे अन तोल मोल, सो तोलन आवे, दुख दालद सब जाए, खेत छेड़ो नहीं पावे। अमर लोग शासन दियो, रिद सिद्ध दीवो लार, झन सुखिया गुरुदेव जी ऐसा बड़ दातार। इतने बड़े दातार होते हैं सदगुरु। और अगर आपने गुरु किया है तो पूछो ने गुरु को। महाराज ने तो साफ लिखा हो जी, तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी हो, गिदन में भंवर गुंजाना में। अगर हे भाई तुमने गुरु से ज्ञान धारण किया तो क्या आप सुन रहे हो क्या कि गिदन में भंवर गुंजाना में? क्या भंवर गूंज रहे हैं आपके 8 पर 32 घड़ी? नहीं गूंज रहे हैं तो छोड़ दो। बांधा गुरु तजिया को दोष न कोई। आप समझो भाई मैंने गुरु कर लिया, मैं इनको छोड़ दूंगा, मुझे दोष लग जाएगा। कोई दोष लगने वाला नहीं है। गुरु से सदगुरु की पदवी ऊंची है। अगर सदगुरु मिल गए तो आपको वो यहाँ 3 लोग में रखेगा ही नहीं। आपका क्या दोष लगे, आपको परम मोक्ष में भेज देंगे। हाँ, तो फिर ये 3 लोग वाले क्या करेंगे? कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए मनाली का दाता सदगुरु कीजिए ज्यासु पावे ज्ञान। तो आपको परीक्षा करनी है। आपको गुरु तो आपने कर लिया, लेकिन आपका गुरु आपको कहाँ तक ले जाने वाला है। इसीलिए महाराज ने लिखा, साधो भाई समझ सोच रे गाढ़ा, साधो भाई समझ सोच रे वो गाढ़ा, भेदो बिना भेदो बिना रे बात मति मानो, सब है फेरत है आडा मेरे रामा, सब है फेरत है आडा। इसीलिए सदगुरु जी महाराज फरमाते, हे साधु भाई, हे भजन करने वाले आत्मा, पहले मेरे ज्ञान को समझो फिर सोचो। साधु भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, फिर गुरुधर्म में गाढ़ा रहो। आपको गाढ़ा तो रहना ही है, लेकिन ऐसा नहीं कोई ढूंढ के को पकड़ लिया और गाढ़ा हो गए। नहीं, मैं मेरे गुरु छोड़ने वाला नहीं, मुझे तो वो ले जाएगा। लेकिन उसके भरोसे मत रहो। परीक्षा करो गुरु की, आपको ज्ञान इंद्री दी है, आपको वो कहाँ तक ले जाने वाला है, कैसा अनुभव करा रहा है। और पूछो उसको, कोई दोष नहीं है गुरु को पूछने का। महाराज ने तो साफ लिखा, शिष्य बूझे सोवार गुरु अजलग नहीं होई। सोवार आप उसको पूछो, अगर वो उछलता नहीं है तो समझ लो कि आपको सस्ता सदगुरु मिला है। जब लग हांडी ऊंचड़े तब लग सिंजी नाई, सिंजी जद ही जानिए नाचे कूदे नाई। आपको परीक्षा करनी पड़ेगी, आपको कैसा मिला है, क्या मिला है।
नरदे बड़ी महंगी मिली है आपके साथ, कहीं भी धोखा हो जाता है। ये पूरा 3 लोग ठगोरा है, यहाँ ठगोरे ही ठगोरे, आपका साथ देने वाला एक भी नहीं है। इसीलिए तो महाराज ने लिखा और सभी ठगरे ठगोरा, ठगरे ठगोरा, राया जगत सुख मान राम राम, राया जगत सुख मान झुगे माए सोए बतेरे बखान झुगे माए सोए बतेरे बखान। असल जोगे टुकड़ा दे मांगे, और सकल को त्यागे राम राम, और सकल को त्याग दुनिया रे से ते नहीं रे परो जन, दुनिया से ते नहीं रे परो राया राम सुलागी झुगे माई सोए बगेरे बखान झुगे माई सोए बगेरे बखान। सदगुरु जी महाराज ने साफ लिख दिया और सभी ये ठगेरे ठगोरे, जिसके पास शब्द मेन छर उस आनंद लोग में जाने का ज्ञान नहीं, वो सब धोखोरे हैं, वो आपके साथ धोखा करने वाले। और सभी ये ठगेरे ठगोरा रहा जगत सुख क्या, उनको तो माया चाहिए, उनको तो माया की लाई लगी है। जीव कहीं जाए उनको कोई लेना देना नहीं है। रहा जगत सुख मान, जगत को क्या चाहिए, संसार को अपन को क्या चाहिए, माया चाहिए, पैसा चाहिए अपन को, पैसा से ऐश मौज, वो भी पैसा चाहिए उनको भी ऐश मौज। लेकिन असल जोगी को पैसा की जरूरत नहीं है। असल जोगी टुकड़ा जी मांगे। अगर असल संत असल जोगी आपको मिला है तो वो आपसे रुपये पैसे नहीं लेगा। क्यों महाराज ने साफ लिखा, धन माल की सुखराम के मेरे गरज नहीं कोई, मैं रिंजू इन बात सू निजमन सू को। आपके अंदर मन और एक निजमन है, मुझे तो आपका निजमन चाहिए, निजमन से ज्ञान धारण कर लो। रुपये पैसे से मैं रिंजने वाला नहीं हूँ। तो असली संत आपसे पैसा टका नहीं मांगते, वो क्या मांगते हैं, निजमन का टुकड़ा मांगते हैं। निजमन से ज्ञान धारण कर लो और उस देश में चले जाओ। असल जोगी टुकड़ा जी मांगे और सकल को त्याग। फिर दुनिया प्रश्न उठाती है कि भाई दुनिया सेती नहीं प्रयोजन, तो इनकी दुनिया पैसे नहीं लेते गांव गांव, इनकी दुनियादारी कैसे चलती। तब महाराज लिखा दुनिया सेती नहीं प्रयोजन। अरे उनका कार्य वो परमात्मा करता, आपके भरोसे वो नहीं है कि तुम देवोगे जब ही उनका काम चलेगा। दुनिया सेती नहीं प्रयोजन, रया राम सु लाग, सबको देने वाला वही है। और 8 पोर उनसे बात होती है उनकी। लिखा पीछे महाराज ने, कह सुखराम उलटगढ़ चढ़िया करे धनी सु 8 पोर, वो उनसे ही मांग लेंगे। आपसे क्या मांगना है, आपसे नहीं मांगे, वो आपसे सिर्फ निजमन का टुकड़ा मांगना है। यही तो आपको परीक्षा करना। ये पूरा 3 लोक काजल की कोठड़ी है, कहीं भी आपको दाग लग सकता। ठगोरे ठगोरा है पूरा देवलोक, जिसको आप शरण मानते हो। महाराज ने साफ लिखा, देवलोक सब हम देखियो दगाबाज सब हो। हाँ, और एक जगह तो महाराज ने इतना लिख दिया, अड़वा फाड़ निसरो बारे से जन उतरे पारा, अड़वा उबा खेत में खावे न खावन देख। तो फिर उनके भरोसे आप कैसे मोक्ष में जाओगे भाई। हाँ, ज्ञान इंद्रिय आपके पास है, ज्ञान से यही सोचना है आपको कि मुझे मोक्ष में ले जाने वाला कौन है, उसकी शरण में जाओ। इसीलिए महाराज ने लिखा, बांदा सर माते हारो रे, बांदा आयो मो सर माते हारो, जा संग
वे सत घरों से धारो रे बांधा आयो मौसर मते हारो। इसलिए सदगुरु जी महाराज सचेत कर रहे, हे बांधा, हे स्त्री पुरुषा, ये जो निर्दय का अवसर आपको मिला है, बांधा आयो मौसर मती हारो, आप हारो मत, जीत का पासा पड़ा, निर्दय मिल गई, अब क्या चाहते हो। निर्दय दीनी राम जी सदगुरु दीना ज्ञान, अब घोड़ा हाँको भाई चौड़ा ने मैदान, आपके हाथ में सब कुछ। अब तो परमात्मा ने जो देना सब कुछ दे दिया, ऐसे सत्ताधारी संतों को भेज दिया। अब आपके पास निर्दय है, कलयुग का साथ है, समय पूरा अनुकूल है, बीज डालते ही बीज उगता है, कोई कमी नहीं। तो आज देख लो, बताते ही सशब्द की जागृति होती है। और आज कोई समय नहीं, महाराज के समय में जाते थे हंस, महाराज ने साहब लिखा एक पौर, फिर महाराज लिख दिया पल में पहुंचा दूं। अगर आपके भाव है तो आज जीव पल में ही जा रहे हैं, वही समय अभी चल रही है। लेकिन आपके भाव कैसे, वो भाव पर डिपेंड है। आपको कितना समय लगेगा वो आपके भाव पर है। भाव साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, जो धन का भूखा फिरे वे तो साधु। तो वो आपके भाव देखते हैं, आपके भाव कैसा होगा तो उनको है, लेकिन सब कुछ भाव पर नहीं है, क्योंकि प्रेमा भक्ति है। प्रेम नहीं तो महाराज ने लिखा संगत बिना तो भाव नहीं, और भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना शुक्राम के नहीं भजन की प्रीत। आप सत्संग में नहीं जाओगे, आपके कभी भाव बनने वाले नहीं हैं। और आप घर बैठे खूब राम राम करो, फल पावे पदवी मिले, घर बन छूटे फल मिल जाएगा उसको आपको। लेकिन आपका जन्म मरण मिटने वाला, जन्म मरण मिटाना है तो महाराज ने साहब लिखा नितपत संगत साध की जीवन मुकत सुखराम। जीते जी आपको हमेशा सत्संग मिलनी चाहिए। जब भी आप मोक्ष में जाओगे तो फिर आप कहोगे भाई हमेशा सत्संग अब कहाँ से लाए। कोशिश करो, इसीलिए संत बार बार आपको फ़ोन करते हैं। वो किस लिए बुलाते हैं, उनको क्या लेना, आपसे रुपया टका लेना है क्या। बार बार आपको कहते हैं सत्संग में आओ, सत्संग में आओ। क्यों आओ, कि जैसे आप सत्संग में आओगे आपके भाव बने रहेंगे, घर जाओगे आपका भाव बना रहेगा तो भजन होगा। अगर थोड़े दिन सत्संग में नहीं जाओगे फिर हवा लगेगी जगत की, आपके भाव पीछे पड़ जाएंगे, भजन पीछे पड़ जाएगा। इसीलिए बार बार बुलाते हैं। हमेशा सत्संग में कोशिश करो आने की, ज़्यादा से ज़्यादा। भाव है तो सब कुछ है, वो प्रेम बना हुआ है तो भजन आप कम करो ज़्यादा करो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रेम प्रेम सु किल्ला डावे, प्रेम प्रेम सु पीछम जावे, और प्रेम प्रेम सु मोक्ष सिधावे। प्रेम जो है आपका, जिस दिन आपके भाव कैसे थे शब्द लेने के, जिस दिन आपने सदगुरु धारण किए थे, वही भाव अगर अंत समय तक बने रहे तो आपको मोक्ष में ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। सुखा स्वरूपे संतान, इसलिए महाराज कहते हैं तांते टोपे को कि जिसने सदगुरु धारण कर लिया, ज्ञान धारण कर लिया, जिसको निर्दय का पठा मिल गया, तो महाराज कहते हैं वे 84 माँ हंस कबू नहीं। महाराज कहते हैं तांत्या वो हंस तो वापस कभी 84 में तो आ ही नहीं सकते। तो फिर कहाँ जाएंगे, ना देवत के लोग स्वर्ग में ना ही रहेगा, वो देवताओं के लोग में भी नहीं जाएंगे, स्वर्ग में भी वो नहीं रहेंगे। तो फिर सुखराम कहे सुन तांत्या वे नर नर ही हो, उन्हें वापस नर्दय मिलेगी, क्योंकि उनके पास पट्टा है। ब्रह्मा विष्णु महादेव भी उनका पट्टा कैंसिल नहीं कर सकता, वो नर्दय में आएंगे। वापस सदगुरु से बेटा होगा और वापस जहाँ से सबक छूटा वहीं से आगे चलेगा और वह जाएगा। और उसके बारे में साहिब जी महाराज ने लिखा, साफ परवाना में लिखा साहिब जी महाराज ने कि भाई जी कोई जीव री पूर्ण स्तुति निरवे जने वो जीव गर्भवास में आवे, और भाई जी वो जीव गर्भवास में आवे जने वहाँ सता कटे रेवेज। और भाई जी मारे हो अंधे सो है आप मेट दे तो ठीक है, कहीं क्यों निर्दय तो पट्टो है, पर गर्भवास में तो आनो पड़ी। निर्दय में आएगा लेकिन वह सता कट रहे, वो सशक्त नियंत्रण सदगुरु तो गर्भवास में आवे को नहीं। जिन साहिब जी महाराज आगे कहीं लिखे होगा कि भाई जी वो जीव गर्भवास में रहे जटा तई वह सता बारे रहे, और भाई जी दूसरा जीव गर्भवास में दुख पावे जीव वो जीव गर्भवास में दुख पावे नहीं। भाई जी वह सता उन जीवरी रक्षा करे, और भाई जी लेखा दिन पूरा रहे जने वो जीव गर्भवासु
पारे आवे जने संतान भेटो कराय ने वासता ओम जीव रे प्रगट हो जावे। तो वो संतान दर्शन करता ही रग रग तन थरावे जटे उन्होंने शब्द है तन थराउंड हो जाओ वो शब्द जागे वह सता उठो प्रगट रह जा उन्हें आप आटा बतावा वो कह नहीं मारता अठे रह रही जटे शब्द छुटोड़ो उठो वो आगे हाली। तो जने मरा लिखे के ही जीव आगला मिलिया सुन मो पासे आवे रे मिलता ही रग रग तन सुख पावे रे मिलता ही। अगर उनके शब्द की जागृति होती है उनको अनुभव होता समझ लो ये अगले जन्म का राम सुनो एक जन्म का नहीं है। तो अपन कई जन्म के राम सुनो शायद मेरा दूसरे पर्वण में लिखा के भाई जी किताब तो बड़ा महाराज रे आते सत्संग करियोराज और भाई जी किताब तो सुखशान जी महाराज रे आते सत्संग करियोराज और भाई जी किताब तो रघुदास जी महाराज रे आते सत्संग करियोराज और भाई जी कोई समो आवशी जने आने मोक्ष ले जाओ शान। तो अब वो समो आई कलयुग वारो मोक्ष कौन भरतखंड के माय भजन करे सो जीव रे वारे उपजे आय ज्ञान केवल घट आवे और दर्शन कर कर हंस मोक्ष करोड़ा लग जावे। सुखराम 24 प्रगटे सतयुग त्रेता माय कलयुग वारो मोक्ष कौन भरतखंड के। जैसे सतयुग द्वापर में तीर्थंकरों की ऋषि थी ऐसे ही सतगुरु जी महाराज फरमाते अब कलयुग में मेरी ऋषि है मेरे ज्ञान से जीव मोक्ष में जाएंगे। और कितने जाएंगे करोड़ों कोई गिनती नहीं अनंत जीवों को ओदा महाराज लेते आए हैं। एक दो के आप भरोसे मत रहना भाई मैं पीछे रह जाऊँगा महाराज किसी को पीछे रखने वाले नहीं है। लेकिन भजन तो आपको करना पड़ेगा मोक्ष भजन बिना ना ही रहे सब विद हद के माएंगे। मोक्ष में जाना है तो भजन तो करना ही पड़ेगा। सतगुरु जी महाराज को ले जाने के लिए तैयार है। इसीलिए महाराज ने लिखा कि सुखराम कहे सुन तात्या वे नर नर ही हो खंड ब्रह्मंड पिंड सोच के लेप समाधि जो अगर उनका शब्द चाहे खंड में छूटा है चाहे पिंड में छूटा चाहे ब्रह्मांड में छूटा जहाँ से छूटा वहाँ से आगे चलेगा और एक दिन वो समाधि देश में चला जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि मेरा ज्ञान है कि अनंत चीज की परख कल वर्ष लग कहूँ तो एक अमर जड़ी अमर फल की कीमत पर कन हो ये कीमत पर कन हो ये ओ सुन ज्ञान हमारो जे माने हंस आए जग सु कर दूं न्यारो सुख राम अमीरस पीविया मुआर संजीवन हो ये यूं हंस मासू मिलत ही घिगन चढ़े कहूँ तो। यहाँ सदा रूप से सदगुरु जी महाराज फरमाते कि संसार में अनंत चीज़ों की परीक्षा है। संसार में कई चीज़ें अपन परीक्षा करके लेते हैं भाई ये लोड़ा है ये कतीर है ये सोना है ये चांदी सबकी परीक्षा है। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं अनेक तरह की भक्तियाँ हैं संसार में लेकिन सबकी परीक्षा करो वो भक्ति आपको कहाँ तक ले जाने वाली है आपका जन्म मरण मिटने वाली है या नहीं है। अनंत चीज की परख कलवृक्ष लग कहूँ तो महाराज के कलवृक्ष की भी परीक्षा है उसके नीचे जाकर के आप कल्पना करो और कल्पना नहीं मिटती है तो वो कलवृक्ष नहीं है। तो अमर झड़ी अमर फल की कीमत फर्क नहीं हुई। लेकिन सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं एक अमर झड़ी होती है जो मुर्दे को जिंदा करती है और एक अमर फल होता है महाराज के उसकी ये संसार परीक्षा नहीं जानता है। कीमत परकन हो औसुण ज्ञान हमारो। तो महाराज कहते हैं कि इसकी परीक्षा कोई नहीं कर सकता। मेरा ज्ञान अमर जड़ और अमर फल के तरह है इसको हर कोई नहीं जान सकता। जे माने हंस आए जगसू हो रे न्यारा और जो मेरे ज्ञान को मान लेगा महाराज के मैं उसे तीन लोक से अलग कर दूंगा या रहने नहीं दूंगा। हो रे जगसू न्यारा सुखराम अमीरस पी लिया महाराज के उसने तो अमृत पी लिया अब वो कैसे मरेगा या मरने वाला वो नहीं है। अमृत पीविया मुआ सजीव अरे मुर्दा सजीवन होता है तो जो जीते जी अमृत पीते वो कैसे मरेंगे भाई। मुर्दा जीता हो जाता है तो जीते जी पियोगे तो कैसे मरोगे। मुआ संजीवन हो यूं हंस मौसू मिलत ही गिगन चढ़े कहूँ तो महाराज के मेरा ज्ञान धारण करते ही हंस गिगन में चला जाएगा उसे कोई समय लगने वाला नहीं है। तभी महाराज ने लिखा एक पौर पल में पहुंचा दूं रे तो ही झुक जाने नहीं। कितनी सत्ता है महाराज के एक पौर 3 घंटा। लेकिन महाराज के अगर आपके भाव है तो एक पल आंख बंद करके वापस खोलते मैं इतनी टाइम लगती मोक्ष जाने। एक पौर पल में पहुंचा दूं रे तो ही झुक जाने तो ये संसार तो मेरे ज्ञान को नहीं जानता। इसीलिए महाराज कहते हैं कि हीरा घन सु पर किए पारस संग